सारे सृष्टि को सृजन किया पापा। समुद्र को, समुद्र में जीव जाति को, इंसान को, सारे प्रभु पेड़ों को, हर प्रकार की जाति पक्षियों को सृजन किया पापा। सिर्फ आपका साथ हम फेलोशिप करने के लिए, हम पप्पा का उपस्थिति में रहने के लिए। आप हमारा पप्पा परमेश्वर है प्रभु, हम आपका बेड़ है प्रभु, हम आपका बच्चे लोग हैं प्रभु, हम आपका प्रजा लोग हैं प्रभु। आपका उपस्थिति में रहकर हमेशा आत्मा और सच्चाई में आराधना करने के लिए मौका अनुग्रह दिया है प्रभु। कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। आज का प्रभु यूथ मीटिंग में आपका उपस्थिति के लिए धन्यवाद पापा। आदि से लेकर अंत तक आप महिमा पाइए प्रभु। आपकी ओर से आया हुआ बातों से, कार्यों से, चमत्कार कर अद्भुत कार्यों से, बातों से यीशु मसीह नाम में हर एक जन को यीशु मसीह नाम में स्थिर कीजिए पापा, स्थिर कीजिए पापा। हर एक जन का अंदर जवानियों का हृदय में आपका इच्छा यीशु मसीह नाम में पूरी हो जाए इन जीसस नेम, पूरी हो जाए इन जीसस नेम। आने वाला हफ्ता, आने वाला दिनों के लिए हालेलुया आपकी ओर से आया हुआ बातों में स्थिर कीजिए प्रभु। सारे महिमा आपको देते प्रभु। गानाओं के द्वारा आप महिमा पाइए, वचन के द्वारा आप महिमा पाइए, सब बातों में आप महिमा पाइए। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा मिले सबको। यीशु मसीह नाम में प्रेज़ लॉर्ड कर रहा हूँ। आइए इस समय में गाना गा के परमेश्वर की महिमा करें। कोई टीम आइए। हालेलुया। मेरे साथ ही रहना ओ यीशुए, मैं तेरे बिना जी ना पाऊंगा। मेरे साथ ही रहना ओ यीशुए, मैं तेरे बिना जी ना पाऊंगा। मेरे साथ ही रहना ओ यीशुए, मैं तेरे बिना जी ना पाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आंसुओं के समय मेरी माँ तुम बनो, दुखों के समय मेरे पिता तुम बनो। आंसुओं के समय मेरी माँ तुम बनो, दुखों के समय मेरे पिता तुम बनो। मेरे साथ ही रहना ओ
हालेलुया 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 समय मेरी माँ तुम बनो दुखों के समय मेरे पिता तुम बनो सुबह समय मेरी माँ तुम बनो दुखों के समय मेरे पिता तुम बनो मेरे साथ ही रहना ईश्वर मैं तेरे बिना जीना पाऊंगा मेरे साथ ही रहना ईश्वर मैं तेरे बिना जीना पाऊंगा हालेलुया 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 स्तोत्र हालेलुया स्तोत्र प्रभु की महिमा मिले हालेलुया जवानियों को लोगों के लिए कोई भी गवाही बोलने के लिए है तो आगे आइए गवाही बोल सकता है जवानियों लोगों के लिए रिलेटेड यूथ यंग पीपल कुछ गवाही है तो आप में से कोई भी आइए गवाही बोल सकता है यंग जनरेशन में जो कुछ समस्या है ऐसा रिलेटेड आप भी ऐसा चैलेंज में से बाहर आया ऐसा बात है तो बोल सकता है कोई भी 5 मिनट बाकी है वचन के जाना है इससे पहले आप में से कोई सबको प्रभु के नाम से नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड, सबको प्रभु के नाम से नमस्कार। मैं यीशु में आने से पहले बहुत अलग थी, मतलब बहुत अलग थी, मैं बता भी नहीं सकती इतनी अलग थी। और प्रभु में आके मैं इतने मतलब मेरा कॉन्फिडेंस लेवल तो मुझे इधर बोलने के लिए मतलब ये भी नहीं होता था, मतलब सब ततंग होता था, मुझे बिल्कुल अंदर से डर लगता था। अभी भी थोड़ा थोड़ा लग रहा है पर अभी मैं बोल रही हूँ प्रभु की कृपा से। सच में मैं प्रभु में आने से पहले बहुत अलग थी, बहुत मतलब मेरा कुछ मतलब यही नहीं था, गोल ही नहीं था कि क्या मेरे लाइफ का क्या, यही नहीं था। जब मैं प्रभु में आई तब मैं स्थिर हुई, इसलिए प्रभु का सच में कोटि कोटि धन्यवाद। वेरी गुड, हालेलुया। और 3 मिनट बाकी है। आप में से कोई सच में अर्चना सिस्टर सॉरी अंकिता का प्रभु ने बहुत बदलावट लेकर आया है, इसके लिए प्रभु की महिमा मिले। आप में से यंग जनरेशन के लिए कोई बोलने के लिए आपका लाइफ में అమ్మా చంద్రదని ఏం చెప్తా ఏం చెప్పాలనుకుంటే नेक्स्ट सर्विस लेता ओके हाले ओके। आप में से कोई यंग पीपल के लिए और कोई बोलने के लिए तो चाहते हैं तो बोलिए। यंग उम्र में कैसे कैसे चैलेंजेस आता है, वही इसी उम्र में ना ऐसा चैलेंजेस को आपने कैसे फेस किया है, कैसे प्रभु की अनुग्रह से बाहर आया है, वो ऐसा बात। हाँ
बीच में भी बोल सकता है। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको यीशु के नाम से नमस्कार। मेरी गवाही ये है कि मेरी बहनों के विषय में कि मेरी तीनों बहनें मतलब बोलते हैं ना मतलब वो अभी यंग ही है, तो वो प्रभु में आने से पहले इतनी अनस्टेबल थी, खुद का कुछ एम नहीं था। ये गवाही मेरे विषय में नहीं, मेरी बहनों के विषय में। और मुझे बोलने को मतलब मन हुआ, इसके लिए बोल रही हूँ कि खुद का लाइफ का कुछ गोल ही नहीं था। ज़्यादातर अंकिता कुछ भी गोल नहीं था कि मुझे आगे जाके क्या करना है, मुझे स्टेबल होना है, मुझे जॉब करनी है। मन में था कि नहीं पता नहीं, इतनी अनस्टेबल थी ना वो अपनी ज़िंदगी में कि आगे जाके मुझे कुछ तो बोलते हैं ना, कुछ तो करना है, हम कुछ तो फिक्स करते हैं, मुझे ये फील्ड में जाना है, ये करना है। उसका कुछ तो अलग ही चल रहा था। मुझे उसका एजुकेशन का भी पूरा ध्यान नहीं था कि क्या क्या करना है, एजुकेशन के बाद क्या जॉब करनी है वो भी नहीं, शादी करनी भी नहीं है। मतलब इतनी अनस्टेबल थी, इतनी तितर बितर थी, उसका लाइफ इतना अनस्टेबल था। और निकिता के विषय में बोलूँगी, प्रभु में आने के बाद वो मुझसे बात करती है, बोलती है कि प्रभु ने मुझको बचाया है, मतलब ना बुरे गलत रास्ते में जाने से मुझको प्रभु ने बचाया है। इतना मतलब वो शेयरिंग करती है, वो ज़्यादा शेयरिंग मेरे से ही करती है। तो प्रभु का धन्यवाद करती है कि प्रभु ने मेरी बहन को लिया है प्रभु में, और उसकी ज़िंदगी संवर गई है प्रभु की वजह से। और सेकंड का भी मेरे निकिता के विषय में, फ्रेंड सर्कल बहुत ज़्यादा यंग है, कॉलेज लाइफ है, फ्रेंड सर्कल तो है, मतलब बुरा कुछ नहीं। वो मुझे इतना तो भरोसा है मेरे बहनों पे, हम 7 जन हैं, पर प्रभु की दया से गलत पैर किसी का बहन का नहीं है। फ्रेंड सर्कल तो है, पर वो उसमें भी जीना पापी है ना। फ्रेंड सर्कल में बातचीत भी एकदम टपोरे टाइप वगैरह ऐसे वैसे। उसने मेरे साथ शेयरिंग की कि मैं फ्रेंड सर्कल में थी, पर मतलब अफेयर वगैरह किसी का नहीं। तो वो बोलती थी कि अरे मैं फ्रेंड सर्कल में बहुत ऐसे बातचीत बहुत गंदी, मतलब एकदम फ्रैंकली। तो बोल रही फ्रेंड सर्कल इतना छुड़ गया ना पीछे, मुझे मैटर ही नहीं करता फ्रेंड सर्कल, वो लाइफ ही नहीं मैटर करता नहीं अभी। पूरा इतना फ्रेंड सर्कल था उसका, उसको इतना इम्पोर्टेंस देती थी वो अपने लाइफ में। तो वो बोल रही मुझे अच्छा नहीं लगता वो फ्रेंड सर्कल, पूरा मैंने पीछे छोड़ दिया है। प्रभु में इतना वो मतलब स्थिर है ना, वो ना इतना मतलब नास्तिक बोलोगे ना, मूर्ति को कभी इसने ऐसे हाथ नहीं जोड़ा है। इतना बोलो तो हम भी कहते थे ना, बोलते थे पागल है क्या, भगवान भगवान। वैसे उसका गोल तो था लाइफ में, पर वो कैसी थी, किसी चीज़ पे वो जल्दी से जल्दी भरोसा नहीं रखती है। प्रभु में वो मेरी बड़ी बहन मासी सिस्टर बोलती है ये तो पागल है, इतनी पढ़ी लिखी इंजीनियर फिर भी प्रभु में कैसे भरोसा रखती है, ऐसे बोलती है। पर इतना भरोसा करने वाली लड़की नहीं है, प्रभु ने उसका इतना हृदय परिवर्तन किया है ना, धन्यवाद यीशु। और मेरी ये सिस्टर का बोलो तो ये बहुत मतलब मासूम है, पहले से मासूम है, प्रभु में आने से पहले भी और अभी भी। तो प्रभु का धन्यवाद है, मेरी बहनों को प्रभु ने लाइफ सेट किया है, गोल दिया है जीवन का, और प्रभु में स्थिर किया है। धन्यवाद यीशु। अभी जीसस इज हर गुड फ्रेंड, यीशु मसीह है अच्छा दोस्त है। हालेलुया। सच में ये बड़ा गवाही है, क्योंकि मसीह नहीं मिलेंगे तो उसका जीवन में कहाँ तक लाइफ जाने वाला, हाँ सबको मालूम है। हालेलुया। आइए वचन की ओर जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, स्तोत्रम स्तोत्रम। हालेलुया। आप में से निकिता प्रार्थना करेगा वचन के लिए। हालेलुया। सब लोग आंख बंद कीजिए, हम वचन के लिए हालेलुया प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, स्तोत्रम। परमेश्वर की ओर से वचन आने के लिए परमेश्वर की आत्मा और सामर्थ्य में सिस्टर को हालेलुया परमेश्वर इस्तेमाल करने के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। हमें यहाँ पे आने के लिए तूने मौका दिया है परमेश्वर। हालेलुया। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु, इस तेरे भवन में प्रभु। हालेलुया। हमें यहाँ पे प्रभु वचन सुनने के लिए प्रभु, तेरी उपस्थिति में आने के लिए पप्पा तूने मौका दिए, बहुत बड़ी चीज़ है प्रभु। हालेलुया। कई लोग नहीं आ पा रहे परमेश्वर। यस प्रभु। हालेलुया। यस प्रभु, मैं सारे पूरे कलेशा के लोगों को, जितने भी लोग यहाँ पे उपस्थित है, जितने भी यूथ है पप्पा, इन सबको तेरे हाथ में सौंपती परमेश्वर। हालेलुया। यस प्रभु। हाले सिस्टर जी को मैं तेरे हाथ में सौंपती, पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले
ले प्रभु हालेलुया। पूरी तरह से आत्मा से भरकर चला परमेश्वर हालेलुया। जो बातें प्रभु तो हम यूथ से, हम जवानी लोगों से तू करना चाहता है परमेश्वर हालेलुया, सिस्टर जी के द्वारा कर परमेश्वर, वचन के द्वारा कर परमेश्वर हालेलुया। जो प्रभु जहाँ हम लोग गलत जा रहे हैं प्रभु, जो बातें तो हमसे कहना चाहते हैं, मार्गदर्शन करना चाहते हैं प्रभु हालेलुया, वो सब तू वचन के द्वारा कर। वो वचन प्रभु हालेलुया हमारे अंदर प्रभु हालेलुया कार्य करे, हमारे जीवन में कार्य करे प्रभु हालेलुया। ऐसा कार्य कर पापा, अनुग्रह दे। सारे यूथ को प्रभु तेरे हाथ में सौंपती प्रभु हालेलुया। यस पापा हालेलुया, उनको ऐसा हृदय दे प्रभु, वो सारे वचन ग्रहण करे अपनी लाइफ में हालेलुया, बदलावट लाए प्रभु हालेलुया। मसीह जीवन में आगे बढ़े परमेश्वर, संसार के मोह माया से दूर रहे परमेश्वर हालेलुया। यस प्रभु हालेलुया। तेरे बच्चों को तो हर दिन संभालना मैं धन्यवाद करती परमेश्वर, हर एक बुरे चीज़ों से तू बचा रहे प्रभु, धन्यवाद प्रभु हालेलुया। यस प्रभु तेरे वचनों के द्वारा प्रभु हमारा जीवन में प्रभु तो हमेशा प्रभु सदाकाल हमारे साथ रहे प्रभु हालेलुया। हमारा जीवन आगे क्या है वो हमें पता नहीं प्रभु यूथ लोगों को, लेकिन हम पूरी सब जंग तेरे हाथ में सौंपती हूँ परमेश्वर हालेलुया। सबके जीवन को तू चला परमेश्वर, जो रास्ता है प्रभु तू सरल कर ले प्रभु हालेलुया हमारे लिए प्रभु। शैतान के हर एक बंधन को, हर एक बुरी चाल को परमेश्वर यीशु मसीह नाम में कैंसिल करती हूँ पप्पा। यस हालेलुया प्रभु, जो भी वचन प्रभु सिस्टर जी के द्वारा आएगा परमेश्वर हालेलुया, हम सब यूथ के प्रभु अंदर में ग्रहण हो जाए, और सिस्टर जी को पूरी तरह से तू इस्तेमाल कर, आत्मा से भरकर इस्तेमाल कर पप्पा हालेलुया। सारी महिमा तुझे मिले। इस सारे प्रभु कलिशा को तेरे हाथ में सौंपती हूँ, यीशु मसीह नाम में मांगती पिता परमेश्वर, आमीन आमीन हालेलुया। परमेश्वर की महिमा मिले प्रार्थना के द्वारा हालेलुया। हमारे बीच में हालेलुया वचन सुनेंगे हालेलुया। अभी इस समय में सिस्टर को पवित्र आत्मा इस्तेमाल कीजिए। ताली बजाइए वचन के लिए। सिस्टर मेरे लिए बहुत गिफ्ट है, प्रभु ने दे दिया है। बाद में कलीसिया आपके लिए गिफ्ट है, प्रभु ने दे दिया है। तो आप लोग भी प्रार्थना कर रहे हैं, अच्छी बात है। मैं आपको हालेलुया अप्रिशिएट कर रहा हूँ, और आगे प्रार्थना कीजिए हमारे लिए। गॉड ब्लेस। हालेलुया। पास्टर जी मेरा बहुत बड़ा दिया मुझे, प्रभु का धन्यवाद मैं कर रही हूँ। हालेलुया। प्रभु ने ऐसे परिवार को, ऐसे अच्छे हस्बैंड को मुझे दिया, इस बात के लिए मैं प्रभु का हर दिन धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया। क्योंकि मैं कई लोगों का ज़िंदगी को देख रही हूँ कि वाइफ को आगे बढ़ाने के विषय में कैसे रहते हैं, मगर मुझे प्रभु ने दिया हुआ बड़ा बहुत, इस संसार में जो कुछ भी प्रभु ने मुझे दिया, तो इस दुनिया में बड़ा तोहफा पास्टर जी है कि मुझे हर बातों में, हर विषय में मुझे एंकरेज करते हुए, कभी भी मैं डल हो जाऊंगी, निराशा में चले जाऊंगी, तो मुझे कैसे एंकरेज करना है प्रभु ने ऐसे व्यक्ति को दिया, और मुझे कैसे सही करना है वो भी उन्हें पता है। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। यस हालेलुया। आप सभी भी मेरे लिए प्रेयर कर रहे हैं, पास्टर जी के लिए प्रेयर कर रहे हैं, इस बात के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। ऐसा आइए हम लोग वचन में जाएंगे। यस थैंक यू लॉर्ड। Jesus name above, beautiful Savior, glorious Lord, Emmanuel.
हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। आपकी आत्मा के द्वारा प्रभु आपने इस जगह पर मुझे खड़ा किया, इस बात के लिए धन्यवाद देती हूँ। मैं तो लायक नहीं हूँ प्रभु इस जगह के लिए। प्रभु आपने मुझे इस रीति से खड़ा किया, इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आपकी उपस्थिति में प्रभु आपने दिया हुआ इस मौका को सही रीति से प्रभु इस्तेमाल करने के लिए आपकी आत्मा के द्वारा मुझे चलाइए पप्पा। हालेलुया। पवित्र आत्मा आप मेरा सहायता कीजिए, अभिषेक से भरकर पप्पा, आपका अभिषेक मेरे अंदर काम करने के लिए, आपके ओर से आया हुआ वचनों को सुनाने के लिए पप्पा। जो कुछ भी तेरे ओर से आया हुआ है वही प्रभु तेरे बच्चों को देने के लिए अनुग्रह दे पप्पा। पप्पा धन्यवाद देती हूँ प्रभु, आपको ही महिमा मिले, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोग निकालेंगे उत्पत्ति की पुस्तक 12वां अध्याय, उत्पत्ति का 12। यस, हालेलुया। हम कुछ हफ्ते से क्या सीख रहे हम लोग? उत्पत्ति का पुस्तक हम लोग सीखते आ रहे हैं ना। यस, हालेलुया। यस, हम लोग कंटिन्यू करेंगे। प्रभु का महिमा होने के लिए, प्रभु हमसे बातें करने के लिए प्रार्थना के साथ रहिए कि प्रभु तू मुझसे बातें कर। जो कुछ भी वह इधर से वचन आ रही है वो मेरे लिए है, ऐसे एक मन के साथ बैठेंगे। यस, हालेलुया। गए हफ्ते हमने सीखे थे किस विषय के लिए? गए हफ्ते मतलब गए टाइम, लास्ट टाइम किस बात के लिए हमने सीखे हैं? भूल गए? अब्राहम और निम्रोद, है ना? निम्रोद के बारे में और अब्राहम के बारे में, है ना? जो परमेश्वर का आज्ञा को मानते हैं वो क्या होते हैं? धर्मी जन ठहराते हैं, और उनके बाद में जितने लोग आते हैं वो लोग सब लोग धर्मी जन ठहराते हैं। मगर एक व्यक्ति परमेश्वर का आज्ञा तोड़ने की वजह से, वो एक व्यक्ति की वजह से क्या होता है? पाप आती है ना? वही बातों को गए हफ्ते में हमने सीखे थे कि निम्रोद के जिंदगी के द्वारा पाप किस रीति से फिर से इस धरती पर आया है ना? प्रभु ने पहले जब इंसान को बनाया तब कुछ भी नहीं था, बहुत शांत और अच्छा था, मगर हव्वा आदम का आज्ञा तोड़ने की वजह से क्या हुआ था? पाप आया था। तो फिर उसके बाद में जब नूह के समय आया तो पूरा प्रभु ने शुद्ध कर दिया है इस धरती को। फिर से निम्रोद की वजह से इस धरती पर क्या आया है? पाप आया है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के आज्ञाओं को उसने नहीं माना, परमेश्वर के आज्ञाओं को उसने तोड़ दिया। तो उसके वजह से फिर से इस धरती पर क्या आया है? पाप, है ना? पाप राज्य करना शुरू किया। तो उसके बीच में परमेश्वर ने किसको बुलाया है? ऐसे धरती के ऊपर फिर से परमेश्वर शुद्ध करने के लिए नहीं सोचा, फिर से इस इंसान को मिटाकर फिर से करूंगा, ऐसे नहीं सोचा परमेश्वर ने। परमेश्वर ने अब ऐसा सोचा कि ऐसे इंसानों के बीच में मेरे लिए एक व्यक्ति को, एक जाति को मैं खड़ा करूंगा, ताकि उसके द्वारा पूरा दुनिया को मैं क्या करूं? धर्मी ठहराऊं। उसके द्वारा सारे दुनिया को मैं क्या करूं? आशीषित बनाऊं। हालेलुया। ऐसे समय में किसको देखा परमेश्वर ने? अब्राहम को देखा। अब्राहम क्या उस समय में धर्मी व्यक्ति था जब परमेश्वर ने देखा? नहीं ना। तो क्यों परमेश्वर ने अब्राहम को ऐसा देखा? क्योंकि उसके अंदर एक आशा और एक इच्छा था कि कौन है सही परमेश्वर, है ना? उसके अंदर एक जलन था उनके मन में कि कौन है सही परमेश्वर। इतने परमेश्वर, इतने भगवानों के बीच में कौन सही है मेरे लिए? मेरा सृष्टिकर्ता, मुझे जो बनाया है वो कौन है? ऐसे कि उनके अंदर एक तड़प था, उनके अंदर एक झील था कि मुझे वो परमेश्वर को पहचानना है। हालेलुया। आज दिन हम लोग कोई भी हो, किसको भी मानने वाले हो, मगर अंदर ऐसे एक झील रहता तो कि मुझे बनाया हुआ एक सृष्टिकर्ता है, वो सृष्टिकर्ता को मुझे मिलना है। ऐसे एक तड़प किसके अंदर भी रहने दो, किस जात का भी हो, वो कोई भी हो, मगर परमेश्वर उन्हें जरूर मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। साधु सुंदर नामक एक भक्त के बारे में हम जानते हैं। उनके अंदर मतलब उसने कई देखा है, इस हमारे इंडिया में कई भगवानों को उसने देखा, मगर उनके अंदर एक तड़प था कि कौन सही, कौन सृष्टिकर्ता, सबसे मतलब इन सभी में कौन है मेरे लिए, मुझे बनाया हुआ और मेरे जिंदगी को सही रास्ते पर ले जाने वाला, वो कौन है? उसके अंदर एक क्या बोलते ढूंढना शुरू किया उसने, तो खोजना शुरू किया।
वही इंसान पहले दिनों में बाइबल को अपने हाथों से जलाया था। उसी ने अपने हाथों से जलाया था कि मसीह कौन है, मसीह कहाँ से तो लेकर आया, ये बाइबल हमारे इंडिया में क्यों। ऐसा जलाया हुआ व्यक्ति के अंदर एक खोज निकला है कि कौन है सही, इतने में कौन है सही। तो वही खोज से वो एक दिन रात को नींद नहीं आ रहा है, उसे चैन नहीं उसके मन में, कि शांति नहीं उनके मन में। वो ऐसा चिल्लाते चिल्लाते प्रार्थना करने लगा कि कौन है इतने लोगों में मेरे लिए, मेरा सृष्टिकर्ता, मुझे मुक्ति देने वाला, मुझे सही रास्ते पर चलाने वाला कौन है सही। मुझे आज रात दिखना चाहिए, नहीं दिखा तो मैं क्या करूंगा, मर जाऊंगा। ट्रेन की जो पटरे होते उसके ऊपर मैं सोकर मर जाऊंगा। ऐसे वो डिसीजन ले लिया था उस रात के समय में। तो उसी रात के समय में वो पूरा कमरा उसका रोशनी से भर गया। उस रोशनी में उनको एक क्रॉस दिखाने लगा है। हालेलुया, हालेलुया। वो रोशनी के बीच में एक क्रॉस दिखाने लगा और उसमें से एक आवाज़ आने लगी कि मैं हूँ सृष्टिकर्ता। हालेलुया, मैं सारे जगत को बनाया, मैंने सारे जगत के लिए मेरे लहू बहाया। हालेलुया, इस जगत को बचाने के लिए, इन लोगों को बचाने के लिए मैंने मेरे जान दे दिया है। हालेलुया। वो बात जब उसने सुना, पश्चाताप से रोने लगा है, अरे ऐसे परमेश्वर को मैंने क्या किया, सताया है। हालेलुया। तो उस दिन से उसने अपने ज़िंदगी को यीशु के लिए उसने समर्पण करके चला। उसके लाइफ में उनका लाइफ स्टाइल, उनका लाइफ स्टोरी सुनेंगे तो हमारे जीवन में एक आशा मिलती है। उसने ऐसा ज़िंदगी जिया, ऐसा सेवकाई उसने किया, विश्वास के साथ उसने आगे बढ़ा। उसके साथ बहुत सारे अद्भुत कार्य होता है। उसने बहुत सारे जगहों में जाकर प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया है। हालेलुया, यस हालेलुया। कोई भी हो, क्या बोलते, अंधेरी पास्टर कौन, उसका नाम अनिल कांत, म्यूजिक डायरेक्टर, सिनेमा का म्यूजिक डायरेक्टर अनिल कांत। आज दिन वो बहुत बड़ा पास्टर है, आप उनके गाने बहुत सारे सुने होंगे, है ना, अनिल कांत, है ना। उनका भी गवाही यही है कि इतने परमेश्वरों के बीच में कौन है सही, कौन है सृष्टिकर्ता और मुझे मुक्ति देने वाला, मुक्तिदाता। उनके गानों में ज़्यादा तक ये वर्ड आता है, मुक्ति, है ना। ऐसा एक धड़क था उनके अंदर। किसी ने आकर उनको एक नया नियम का बाइबल उन्हें दिया था, तो देकर उसे सुसमाचार सुना के चले गए। तो उसके अंदर एक धड़क था कि इतने भगवान है मेरे लिए, कौन है सही। मैंने बचपन से बहुत सारे सीखा हूँ, बहुत सारे मेरी माँ ने मुझे सिखाई है, मगर कौन है सही। तो एक दिन रात का समय में वो बिस्तर से उठकर बैठ के रोने लगा है। उसके टेबल के ऊपर, वो बिस्तर के बाजू में उसके टेबल के ऊपर बाइबल था, छोटा सा नया नियम, उसने कभी भी खोल कर पढ़ा भी नहीं। तो वो वैसे ही था उसका टेबल के ऊपर, और वो नीचे बैठ कर रोने लगा, कौन है, कौन है। तो उस समय में उस कमरे में बहुत रोशनी आ गया। अचानक उसके खिड़की खुल गए, बहुत हवा आया। वो हवा की वजह से ये बाइबल अचानक अपने आप वो पेजेस उसका निकलने लगा। एक जगह कर आकर पूरा शांत हो गया। तो उसको कुछ तो अजूब लगा था उस समय में। तो निकाल के उसने, कुछ भी वहाँ साउंड नहीं आया, केवल बाइबल का साउंड, बाइबल का पूरा साउंड आ रहा था। तो अचानक उसने उधर देखा, तो उधर एक शब्द दिखाई दिए, मैं ही मार्ग और सत्य जीवन हूँ। हालेलुया। वो एक ही वचन उसको मिला। वो एक वचन के वजह से उसने अपने जिंदगी को यीशु के लिए समर्पण कर दिया है। हालेलुया। सच में वो कोई भी इंसान, वो किस जात का भी हो, किस धर्म का भी हो, यीशु को, मतलब यीशु को ही नहीं, कौन है भगवान करके उनके अंदर एक खोज आया, तो प्रभु यीशु मसीह उनके सामने जाके प्रत्यक्ष हो जाता है, प्रकट हो जाता है और कहता है, मैं ही सही हूँ, मैं ही जीवन हूँ, मैं ही मार्ग हूँ, मैं सत्य हूँ। अंधेरे में से रोशनी में लाने वाला, हालेलुया, मृत्यु में से, हालेलुया, जीवन में लाने वाला परमेश्वर मैं हूँ। हालेलुया, यस हालेलुया, धन्यवाद है। ऐसे ही अब्राहम के अंदर एक मन में खोज था कि कौन है सही। प्रभु उसके सामने जाकर प्रकट कर लिया अपने आप को, मैं हूं सही। हालेलुया, मैं हूं तेरा सृष्टिकर्ता, मैंने तुझे बनाया है, मैंने मेरे हाथों से तुझे बनाया है। हालेलुया। परमेश्वर ने उसे उस दिन चुनता है और परमेश्वर अब्राहम को बुलाया। उस दिन अब्राहम ने परमेश्वर का आवाज़ सुनकर अपने ज़िंदगी को समर्पण कर दिया है। आज दिन हम इतने वचन सुन रहे हैं, यस हालेलुया। देखिए, आज भी आपके अंदर ऐसे एक डाउट है तो डायरेक्ट परमेश्वर से मांगो आप। हालेलुया। आज भी आपको कुछ कंफ्यूजन है तो परमेश्वर के विषय में सही रीति से प्रभु के सामने नहीं, आप बैठकर पूछो कि प्रभु कौन है मेरे लिए, मेरा सृष्टिकर्ता, सही
रीति से प्रभु आपको प्रकट करेगा अपने आप को। हालेलुया। वचन के द्वारा तो हमेशा आपको प्रकट हो रहा है, फिर भी आपके अंदर डाउट है तो डायरेक्ट परमेश्वर से ही मांगो आप। हालेलुया। यस, देखेंगे तो ऐसे अब्राहम से परमेश्वर ने बातें किया और अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया। तो अब्राहम सब कुछ छोड़कर, हम देखते हैं कि सब कुछ छोड़कर अपने घराने को, अपने देश को, क्यों उसने छोड़ दिया वो भी गए हफ्ते में हम लोग ने सीखे है ना, क्यों छोड़ के आया उसने। यस, हालेलुया। तो ऐसे अवस्था में परमेश्वर जब वो बाहर आ गया है, आने के बाद कनान देश में जाता है, जहां परमेश्वर ने उन्हें दिखाते उस धरती पर जाता है। तो परमेश्वर बोलते हैं यही है मैं तुझे देने वाला हूँ, ये धरती को मैं तुझे देने वाला हूँ, ये भूमि तुझे मैं दूंगा। तो ओके, वहाँ वो तंबू बना लेता है क्योंकि ऑलरेडी वहाँ दूसरे जाति लोग हैं वहाँ, इसके वजह से उसे आक्रमण करने के लिए नहीं हो सकता अब्राहम को। तो वहाँ वो तंबू लेकर बैठता है, तो वहाँ अकाल पड़ता है, वो जगह पर उसे अकाल पड़ता है। तो अकाल की वजह से वो क्या करता है, उस जगह को छोड़कर फिर से वो उस जगह को छोड़कर मिस्र देश में जाता है। अब तो देखिए, अब्राहम जब बाहर निकला अपने देश और अपने घराने को छोड़कर, उसके साथ कौन कौन थे मालूम? उनके भतीजा बोलते हैं ना, उसके भाई का बेटा भतीजा, वो भी उनके साथ आया, उनका नाम है लूत, और उसके पत्नी, उनके बच्चे उनके साथ आए थे। उस समय में अब्राहम का उम्र था 75 ईयर्स। 12वां अध्याय में आपको दिखती है वो बात। देखिए 4th 12वां अध्याय में 4th नीचे देखिए लास्ट लाइन में लिखा होती है, देश निकला उस समय वह, हाँ कितना, 75 वर्ष का था। 75 ईयर्स उसका उम्र था तभी, है ना। उस समय में वो बाहर निकला अपने देश को छोड़कर। तो उसके साथ कौन कौन आए? लूत भी आया और उसके साथ उसकी पत्नी भी थी, उसकी नाम क्या है? सराय। क्या है? सराई, है ना, सराई उसकी नाम थी। तो उसकी पत्नी भी उसके साथ निकली है। तो अभी ये सभी लोग निकल कर कहाँ गए? कनान देश में पहले गए थे, तो उसका वहां अकाल पड़ा, तो उसने क्या किया, उस देश को छोड़कर कहाँ गया था? मिस्र देश में गया था वो। मिस्र देश में जब उसने गया तो उस जमाने का हालत क्या था मालूम? ये देखो, ये एक 2-3 परिवार के नहीं है, इनके साथ सेवक भी है, इनके साथ क्या बोलते पशु भी है। तो ये सभी लोग मिलकर एक झुंड था, ये सारे झुंड मिलकर मिस्र देश में गया। तो वो अलग देश के, मतलब अलग देश के, तो उनका नजर जरूर इनके ऊपर गिरता है कि नहीं। इन लोगों ने तंबू बनाकर उस जगह पर इन लोगों ने वहां रहने लगे। तो तुरंत उस देश के जो अधिकारी होते हैं वो लोग आके इनको, कौन है आप, कहाँ से आए हो, पहचान लेते। तो उस जमाने में क्या होता था मालूम? कोई भी ऐसे कोई क्या बोलते माइग्रेंट्स ऐसे माइग्रेंट्स कोई भी एक देश में आया तो उनको, उसमें से कोई सुंदर लड़की या औरत रहता तो उनको उठा के ले जाते थे, बिना बोलकर उठा के ले जाते थे। वो शादी हुई लड़की है तो उनका हस्बैंड को मार के ले जाते थे। ऐसा अवस्था उस समय में रहता था। तो अभी अब्राहम की पत्नी बहुत सुंदर औरत थी, नॉर्मली नहीं, बहुत खूबसूरत थी वो। 75 ईयर्स दादा का पत्नी, दादी बहुत सुंदर थी। उसका उम्र तभी कितना बोले आप? 65 उम्र की दादी, बहुत खूबसूरत औरत थी। तो दादाजी उनके पास आके बोले लगा, तू तो बहुत खूबसूरत है, अभी तुझे इस देश के लोग कोई देखेंगे तो मुझे मारकर तुझे उठा के ले जाएंगे। इससे अच्छा तू एक काम कर, तू क्या कर, मुझे कोई तुझे बोलेंगे तो तू क्या कर, ये मेरा भाई है, मैं अभी तक शादी नहीं हुई, मुझे ये मेरा भाई है, मेरे भाई के साथ मैं रह रही हूँ, उसकी बहन हूँ मैं, ऐसा बोलना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, क्योंकि मुझे मार डाल देंगे, है ना। बेचारा है ना, अभी अभी विश्वास में आया, वो अभी पक्का भी नहीं हुआ उसका विश्वास, है ना, इसीलिए झूठ बोलने के लिए उसने बोल दिया। तो ये औरत भी वैसे ही की थी, क्योंकि उसका पति मर जाएगा ना, है ना। तो उस अवस्था में देखिए, सच में अब्राहम उस समय में खड़ा होता तो ये मेरी पत्नी है करके मजबूत से खड़ा होता, तो प्रभु क्या करना है वो करता था, मगर उतना वो मजबूत नहीं हुआ है ना बेचारा, है ना। तो कुछ तो बोल दिया और ये औरत भी वैसे ही बोल दी। तो सच में अधिकारी लोग वहां आते हैं, उसमें ये औरत को देखकर तुरंत फिरौन राजा के पास जाकर बोलते हैं कि माइग्रेंट्स आए हैं, उनमें से एक स्त्री बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है। तुरंत राजा ने बोला,
लेकर आओ मेरे सामने उस औरत को, मुझे शादी करना है उस औरत से। हालेलुया। हम देखेंगे, हाँ 12 पढ़ेंगे, 12 में 12 पढ़ेंगे। निकिता पढ़ो। और जब मिस्री मुझे देखेंगे, हाँ कहेंगे, हाँ यह उसकी पत्नी है, इसीलिए वे मुझको तो मार डालेंगे, पर तुझको जीती रख लेंगे। हाँ अतः यह कहना, मैं उसकी बनी हूँ, जिससे तेरे कारण मेरा कल्याण हो और मेरा प्राण तेरे कारण बचे। और फिर ऐसा हुआ हम्म। कि जब अब्राहम मिस्र में आया, तब मिस्रियों ने उसकी पत्नी को देखा कि वह अति सुंदर है, और फिरौन की हाकिमों ने उसको देखकर फिरौन के सामने उसकी प्रशंसा की। इसीलिए वह स्त्री फिरौन के घर में पहुंचाई गई। हाँ क्या हो गई, मतलब उठा के लेकर भी गए वो लोग। जिसको खड़ा होना है पति, वो इस समय में खड़ा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उनके अंदर बहुत डर कि अभी मैं जाके मेरी पत्नी है छोड़ दो करके उसको बोलने का हिम्मत नहीं था उस समय में अब्राहम को। हालेलुया हालेलुया। देखिए आज दिन हमारे लिए जिसको खड़ा होना है वो खड़े नहीं हो पा रहे होंगे। यस हालेलुया। कुछ लोग डर के मारे, कुछ लोग धर्म के मारे, है ना, कुछ लोग है ना, कुछ बातों की वजह से, सोसाइटी को देखकर जिनको खड़ा होना है हमारे लिए वो खड़े नहीं हो पा रहे होंगे। हालेलुया। वहाँ नीचे हम पढ़ेंगे तो क्या लिखी होती है देखेंगे। पढ़िए 17 पढ़िए। परंतु यहोवा ने फिरौन और उसके घराने पर अब्राहम की पत्नी साराई के कारण बड़ी बड़ी विपत्तियां डाली। हालेलुया हालेलुया। मेरा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है सच में, जो उनके ऊपर भरोसा रखते हैं ना वो छोड़ेगा नहीं उन लोगों को। हालेलुया। अब्राहम परमेश्वर का आवाज सुन के आया, मगर सारा अब्राहम का आवाज सुन के आ गई है। हालेलुया। अब्राहम का आवाज सुन के आ गई, मगर अब्राहम ने क्या कर दिया है, वो ऐसे एक जगह तो उसका हाथ छोड़ दिया उसने। हालेलुया। अब्राहम ने सारे का हाथ छोड़ दिया उसने। कैसे अवस्था देखो, जिसको खड़ा होना है सच में वो खड़ा होता तो परमेश्वर कुछ तो अद्भुत कार्य करता होगा उस समय में, मगर अब्राहम ने खड़ा नहीं हुआ उस समय में। हालेलुया। मगर परमेश्वर ने हाथ नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने साराई का हाथ वहां लिखा, ऐसा लिखा नहीं हुआ कि अब्राहम के कारण करके लिखा नहीं हुआ। किसके कारण? साराई के कारण। अभी अब्राहम के बारे में बोलने के लिए कुछ नहीं है वहां, क्योंकि वो क्या हो गया है, डरपोक हो गया है। इसीलिए परमेश्वर वहां क्या अब्राहम को देखकर नहीं, सारे को देखकर फिरौन के ऊपर बड़े बड़े विपत्तियां लेकर आया है। डर आ गया उनके अंदर, कांपने लगा फिरौन। अरे जब से ये औरत घर पे आई, ये औरत को जब से हम घर पे लेकर आए तब से मेरे घर में गड़बड़ी हो रही है। बीमार पड़ गए हम लोग, भयंकर बीमारी, मेरे बच्चों को बीमारी, मेरे सेवकों को बीमारी, झगड़े हो रहे, ये क्या हो रहा है इधर। हालेलुया। तुरंत फिरौन ने उसका कुछ होता है ना वो दिखाया, तो उसमें पता चला ये दूसरी एक आदमी का पत्नी है। परमेश्वर ने रिवील कर दिया वहां। हालेलुया। देखिए आज दिन जो हमारे लिए खड़े होना है, पढ़ाई के लिए हो, शादी के विषय हो, या हमारे लाइफ का सेटल के लिए हो, हमारे भविष्य के लिए हो, जिनको खड़ा होना है वो नहीं खड़ा हुआ तो डोंट केयर, कुछ भी फील मत हो। क्यों? परमेश्वर है हमारे साथ। हालेलुया। एक वचन ऐसा लिखी होती है, क्या बोलते, जन्म दिया हुआ माँ जो दूध पिलाती है वो कभी भी भूलेगी अपने बच्चों को? नहीं भूलती है, मगर वो भी भूल जाती है, मगर मैं नहीं भूलूंगा तुझे। हालेलुया हालेलुया। मेरा परमेश्वर के हाथों में कोई भी हाथ दिया तो वो जिंदगी में कभी भी नहीं छोड़ता है उसे। हम छोड़ेंगे मगर वो नहीं छोड़ेगा हमें। हालेलुया। कभी भी छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। आप छोड़ के भागोगे तो आपके पीछे वो भी भागेगा। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर है परमेश्वर। हालेलुया। सच में हालेलुया। देखिए अब्राहम को खड़ा होना है उस जगह पर, मगर अब्राहम खड़ा नहीं हुआ, उसके पत्नी के लिए वो हिम्मत से खड़ा नहीं हो पाया, मगर परमेश्वर उनके लिए वहां काम करना शुरू किया है। फिरौन के हृदय में एक डर आ गया है, वो कांपने लगा है, ये औरत जब से आई तब से मेरी जिंदगी कोलैप्स हो रहा है। हालेलुया। आज दिन
डर लेकर आने वाला है परमेश्वर। हालेलुया। जो हमारे खिलाफ काम कर रहा है, जो हमारे खिलाफ बात कर रहा है, जो हमारे लिए खड़ा होने वो नहीं खड़ा हो रहा है, उनके अंदर डर लेकर आने वाला है परमेश्वर। हालेलुया। हानि नहीं लेकर आएगा, डरो नहीं, हानि नहीं आएगा, मगर एक डर लेकर आएगा। हालेलुया, हालेलुया, सच में हालेलुया। आज दिन हमारे ऊपर एक हाथ कोई उठा रहा तो चिंता मत करो, उनके अंदर एक डर लेकर आएंगे पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया, यस हालेलुया। हमारा परमेश्वर ना जलन परमेश्वर है। अपने देखो बाइबल में एक बात लिखी होती है कि परमेश्वर के बच्चों को कोई टच किया तो उसका मतलब क्या है मालूम? परमेश्वर के आंखों के पुतले को टच किया है। मुझे ये बात हमेशा याद आती है। परमेश्वर क्या है मालूम? सिंह है ना, यहूदा गोत्र का सिंह है ना। तो ऐसे एक सिंह का कोई आग का पुतले को टच कर सकते हैं? सोने वाले सिंह के पास जाकर आंखों को ऐसे उठाकर टच कोई कर सकते हैं? किया तो क्या होगा? आज इन परमेश्वर के बच्चों के ऊपर कोई उंगली दिखाए, बात बोले या हाथ उठाए तो परमेश्वर कांप लाएगा, उनके अंदर डर पैदा करेगा। हालेलुया। हानि नहीं आएगा, चिंता मत करो, कुछ भी हानि नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम प्रार्थना कर रहे हैं ना। हालेलुया। इसीलिए कुछ हानि तो नहीं होगा, मगर परमेश्वर उनके अंदर एक डर लेकर आएगा। हालेलुया। देखिए यहाँ फिरौन का जिंदगी, उसका पूरा परिवार, उनका देश वहां हिल जा रहा है। किसके वजह से? साराई के कारण। एक साराई के कारण पूरा देश हिलने लगा है। पूरा देश में विपत्ति आ गई, बड़े बड़े विपत्ति, छोटे छोटे भी नहीं वहां लिखा गया है, बड़े बड़े विपत्ति उसके आ गया। तो ये देखकर तुरंत अब्राहम को बुलाया, अब्राहम तू जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ। ये औरत कौन है? तूने क्यों झूठ बोला मुझे? मैं शादी कर लेता तो क्या होता था? अरे मैं तो मर ही जाता था। शादी करने का तुरंत मैं मर जाता था। बाप रे, तू ऐसा कैसे किया मेरे साथ? ले जा इसे, जल्दी तेरे पत्नी को तू ले जा इधर से। हालेलुया। और जाते जाते वक्त उसने ऐसा नहीं भेज दिया, उसे मामूली से नहीं भेज दिया उसने। फरौन ने कैसे भेजा मालूम? एक लड़की को शादी होने के बाद मैके से जाते वक्त कितना लेकर आएगी, उससे भी ज्यादा सारे को देकर भेजा, जाओ लेकर जाओ, ये सब कुछ भी लेकर जाओ, जो तूने चुनी, मतलब जो तूने टच की है वो सारे तेरे लिए लेकर जाओ। ये कि भी मेरे घर पे नहीं रहना चाहिए। तेरे लिए जो सेवक को मैंने ठहराया, मतलब जी आपके लिए जो सहेलियों को मैंने ठहराया उसको भी लेकर जाओ। जो सोने के ऊपर तूने हाथ लगाया उसको भी लेकर जाओ। जो चीजों के ऊपर तूने हाथ लगाए उसमें एक भी मुझे नहीं चाहिए, लेकर जाओ। वो मेरे घर पे रखूंगा तो वो मुझे क्या हो जाएगा? बाप रे, ले जा मेरी बेटी, ले जा इधर से सब कुछ। हालेलुया। सब कुछ लेकर हालेलुया वो बाहर आ गई। उसी के साथ हाजीरा भी आई है उस समय में। मिस्र देश की हाजीरा उसी समय में किसके साथ आई है? साराई के साथ आई है। हालेलुया। सच में हालेलुया। परमेश्वर अपने बच्चों को किस रीति से भी छोड़ेगा नहीं, किस अवस्था में भी नहीं छोड़ेगा वो। हालेलुया। मैं गवाही बहुत क्लोज करूंगी। हालेलुया। यस, एक गवाही बोलकर मैं क्लोज करूंगी। गुलशना एस्तर नामक आपने सुने होंगे ये गवाही, है ना। गुलशना नामक एक लड़की, जवान लड़की, उसका दोनों टांगे, बचपन से उनका दोनों टांगे काम नहीं कर रहा था। वो चलने के लिए नहीं होता था उसे, वो बैठ के ही रहती थी। तो वो पाकिस्तान की लड़की है, पाकिस्तान में हुआ ये घटना है। तो ये लड़की को उसके माँ बाप ने कई जगहों में घुमाए हैं, मक्का ले गए थे और कई जगहों में उन्हें घुमाए थे। उधर जाओ वो ठीक होगी, इधर जाओ ठीक होगी। बहुत पैसे वाले हैं, उसके लिए खास करके एरोप्लेन में, उसके लिए अकेले वो लड़की के लिए पूरा जिधर उनको घुमाना है सभी जगहों पे उसके पापा घुमाते, मगर कहाँ भी उसको ठीक नहीं होती है। तो उस समय में उसके घर में वो मुस्लिम्स लोग हैं ना, तो उनके घर में कुरान होती है। तो एक दिन कुरान पढ़ रही थी वो लड़की। कुरान में ईसा मसीह करके, यीशु मसीह के बारे में 2-3 शब्द लिखी होती है। उसमें ऐसे लिखी हुई है, यीशु मसीह इस धरती पर आएगा, वो अंधों को आंख देगा, लंगड़ों को पैर देगा। जो एशिया पुस्तक में 61 का जो चैप्टर है ना,
वो चैप्टर मतलब लूका सुसमाचार का दूसरा अध्याय होगा। वो अभिषेक, परमेश्वर का अभिषेक उनके ऊपर उतर आया और वो अंधों को आंखें दिया, लंगड़ों को चलाया। वो जो बात है वो बातें कुरान में लिखी हुई है। वो बात जब उसने पढ़ी है तुरंत उसने क्या करती है, उसकी वो कर्मचारी होती है ना, उसको बुलाकर बोलती है ईसा मसीह कौन है, ईसा मसीह आया है क्या? वो बोली हाँ ईसा मसीह आया है, ईसा मसीह आया है, वो लंगड़ों को चलाएगा, ऐसा उसने बोली। तो उस रात को समय में वो एक मुस्लिम लड़की है तो उसको घर में से बाहर निकलने नहीं देते हैं। वो बहुत मतलब स्ट्रिक्ट परिवार था। तो वो अपने कमरे में बैठ के अपने बिस्तर पर बैठ कर रोने लगी है, हे ईसा मसीह तू कौन है मैं नहीं जानती, तू मुझे चला, तू मैं तुझे विश्वास कर रही हूँ, तू मुझे चला। मेरे कर्मचारी ने बोली तू आया है इस धरती पर, तू लंगड़ों को कान चलाने के लिए तूने आया है, तो मुझे चला तू, मैं तेरे ऊपर विश्वास रखूंगी। तो उसी रात में परमेश्वर यीशु मसीह और वो अपने रोशनी के साथ उधर आया और उस लड़की को उस बिस्तर से बोलता है तू उठ, हाँ मेरे पास। हालेलुया हालेलुया। उस रात के समय में वो पूरा कमरा रोशनी से भर जाता है। वो उसकी पुस्तक में लिख रही है, उसके लाइफ की पुस्तक में लिख रही है कि उस समय में जो मेरे सामने खड़ा हुआ वो पूरा रोशनी से भरा हुआ व्यक्ति था और उसके चारों ओर 12 व्यक्तियों को मैंने देखी है। हालेलुया। मेरे पूरा कमरा रोशनी से भर गया। उस रात के समय में वो जो माली होता है, वो जो उसका माली होता है ना, वो खिड़की बहुत रोशनी से भरकर देखा कि इतना रोशनी उसके कमरे से कैसे आ रहा है। सुबह उठकर वो पूछने लगा कि तेरे कमरे में से इतना रोशनी मैंने देखा है रात के समय में, वो कौन सा रोशनी है? वो फिर सुबह होते ही सभी को जाकर प्रकट करती है, मैं चल रही हूँ, देखो मुझे ईसा मसीह ने ठीक किया है। किसने ठीक किया? ईसा मसीह ने मुझे ठीक किया है। तो तुरंत उसके पप्पा भाई सभी लोग आके बोलते चुप, तुम मुंह चुप बंद कर, ईसा मसीह का नाम लेने चाहिए, बोल अल्लाह ने ठीक किया। तो उसने बोली नहीं, मैं चुपचाप नहीं रह सकती है, मैं अभी तक मेरी जिंदगी में मुझे कोई ने ठीक नहीं किया, आज मेरे ईसा मसीह ने ठीक किया, तो मैं क्यों चुपचाप रहूं, मैं बोलूंगी। तो उस कारण वो लड़की को घर में से निकाल देते हैं उसे। हालेलुया। पहले उसका नाम है गुलशान, फिर उसके बाद में वो प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करती है, फिर एक कलीसिया में जुड़ती है, तो उसका नाम गुलशाना एस्तर करके चेंज हुआ था। तो फिर ऐसा वो अपनी ज़िंदगी को यीशु मसीह के लिए समर्पण करती है। तो एक दिन उसके जीवन में ऐसा कार्य हुआ है, मतलब उसके माँ बाप ने उनको छोड़ दिए थे, वो बाहर आ गई है, एक हॉस्टल में रहने लगती है, छोटा सा काम करके फिर वो प्रभु का सेवकाई में आगे बढ़ने के लिए बाइबल सीखती है, ऐसे वो आगे बढ़ रही है। तो एक दिन वो लड़की, जवान लड़की एक मीटिंग में जाकर आती है। तो उस समय में वो मीटिंग होने के बाद वो फिर से एक जगह पे जाना है, तो वो जगह पर जाने के लिए उसे 12 बज जाता है रात को। तो उस समय में अकेली लड़की, कोई नहीं है उनके साथ, पाकिस्तान में हुआ घटना। तो वो लड़की क्या करती है कि उसका बैग लेकर सड़क के बाजू में खड़ी हो जाती है। वो एक ही बोलती है कि प्रभु मेरे साथ इस रात के समय में कोई नहीं है, मैं मगर जाती हूँ, उस रात को जिसने तूने मेरे सामने प्रकट हुआ, आज भी तू मेरे साथी है। हालेलुया। मुझे कुछ भी खतरा नहीं होगा, मैं विश्वास करती हूँ तेरे ऊपर प्रभु। ऐसा वो विश्वास करके वो अपने बैग लेकर सड़क के बाजू में खड़े हो जाती है। तो एक रिक्शा आती है उनके सामने, तो उनको रेलवे स्टेशन पे जाने का है। तो रिक्शा विश्वास से चढ़ जाती है, वो कहाँ ले जाएगा, वो बोलती है रेलवे स्टेशन लेकर जाना है। वो चुपचाप वो कुछ भी बात नहीं करता है, वो ड्राइवर उसे लेकर फिर वो जिधर छोड़ना है रेलवे स्टेशन में वहाँ उस लड़की को छोड़ देता है। तो तभी वो पहले उसका मुंह नहीं देखती है, बाद में पैसा देते वक्त उसको देखता तो उसका मुंह पूरा शाइनिंग से भरा हुआ। हालेलुया। वो बोलता है कि मैं जाऊंगा, पैसे नहीं चाहिए। ऐसे उठाते वक्त उसके हाथ में लिखी हुई है पत्रस। हालेलुया हालेलुया। कौन आया उस दिन उसे छोड़ने के लिए? परमेश्वर नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। उसके माँ बाप छोड़ दिया है, जो उनके साथ रहना है, जो उनको चलाना है, जिसको उसका साथ रहकर चलाना है आगे, वो सभी लोग उनको छोड़ दिया, मगर परमेश्वर ने उसे नहीं छोड़ा है। हालेलुया। कितना प्रेमी परमेश्वर के पास हम आए हैं। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। हालेलुया। खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। यस। हालेलुया। यस। थैंक यू लॉर्ड जीसस। यस। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आज दिन आपके साथ कोई खड़े नहीं हो पा रहे होंगे, आपका हस्बैंड या आपका माँ बाप
जिनको खड़ा होना है आपके साथ, वो खड़े नहीं हो पा रहे होंगे, मगर प्रभु नहीं छोड़ रहा है। हर बातों में, हर समय, हर वक्त आपके पढ़ाई के लिए, आपका लाइफ का सेटल के लिए, आपका शादी के लिए, आपका हर बातों के लिए, आपके बच्चों के लिए प्रभु यीशु मसीह आपका साथ है। कभी भी मत भूलो आप, किस अवस्था में भी ये बात को नहीं भूलो आप। अब्राहम को खड़ा होना था, खड़ा नहीं हुआ उस समय में, वो डरपोक हो गया, मगर परमेश्वर साराई के कारण वहां खड़े होकर अद्भुत कार्य किया। आज दिन आपका अवस्था कुछ भी हो, आप किस अवस्था में खड़े हो वो परमेश्वर जानता है, मगर आप भरोसा रख सकते हो। मेरा शादी के विषय में क्या होगा, डरो नहीं, प्रभु आपके साथ खड़ा हुआ है। वो क्या करना है, कैसे करना है वो जानता है। आपके बच्चों के लिए क्या होगा करके आप चिंता कर रहे होंगे, चिंता मत करो, प्रभु यीशु है आपके लिए। यस हालेलुया, यस हालेलुया। आपके साथ आपके हस्बैंड को खड़ा होना है, मगर आपको साथ नहीं दे रहे होंगे, डरो नहीं, परमेश्वर है, यीशु मसीह है आपके लिए, वो खड़ा हुआ है आपके लिए। यस हालेलुया, यस हालेलुया, यस हालेलुया, यस हालेलुया। डर लेकर आएगा परमेश्वर। यस हालेलुया, थैंक यू जीसस। बोलेंगे प्रभु यीशु तू मेरे साथ है, मैं नहीं डरूंगी, मैं नहीं डरूंगा। मेरे पढ़ाई के लिए जो मुझे चाहिए वो मुझे नहीं मिल रहा है प्रभु, मगर तू मेरे लिए है, तू मेरे लिए है, तू मेरे लिए खड़ा होगा, तू मेरे लाइफ के लिए अच्छा करेगा, तू मेरे साथ खड़ा हुआ है प्रभु, तू मेरा अच्छा करेगा प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रार्थना करेंगे, मुंह खोलकर प्रार्थना करेंगे। यीशु तो मेरा साथ है प्रभु। हालेलुया, मुंह खोलकर बोलिए, यीशु तो मेरा साथ है पापा। सब लोग बोलिए, यीशु मसीह तो मेरा साथ है प्रभु। मैं किसी बातों के लिए मैं नहीं डरूंगा। बोले बोले, मैं किसी बातों के लिए मैं नहीं डरूंगा। यीशु मसीह तू मेरे लिए काम कर रहा है, तू मेरे को संभाल रहा है। मैं विश्वास करूंगा, मैं नहीं डरूंगा। बोले बोले, मैं नहीं डरूंगा। यीशु मसीह बोलिए, मैं नहीं डरूंगा। यीशु मैं नहीं डरूंगा, आप मेरे साथ है, मेरे लिए आप काम कर रहा है। मैं नहीं डरूंगा, मैं नहीं झगड़ा करूंगा, मैं नहीं निराशा में जाऊंगा। यीशु मसीह तू मेरे साथ है। यीशु मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर तू मेरे साथ है, मेरे को संभाल रहा है, मेरे परिवार को संभाल रहा है। बोलो बोलो सभी लोग, मेरे परिवार को संभाल रहा है। धन्यवाद पापा, धन्यवाद यीशु। मैं विश्वास कर रहा हूं प्रभु, बड़ा पंखों का नीचे, परमेश्वर का बड़ा पंखों का नीचे मैं हूँ। मेरा परिवार है, मैं हूँ, मेरा परिवार है। किसी बातों के लिए, किसी बातों के लिए मैं नहीं डरूंगा, मैं नहीं डरूंगा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पापा, धन्यवाद यीशु। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। आपका सिर पर हाथ रखिए, आपके लिए एक बार प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया, स्तोत्र। वचन के अनुसार हालेलुया, हमको चलाने वाला परमेश्वर है। सिर पर हाथ रखिए, आंख बंद कीजिए, आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। जैसा अब्राहम की पत्नी को दूसरा एक राजा ने लेके गया है, पूरा देश को, देश की राजा को परमेश्वर ने डराया, परमेश्वर ने डराया है। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर की संतान यीशु मसीह को, बच्चे को कोई शत्रु टच करेंगे तो परमेश्वर का आंख का पुतली को टच करना। बाइबल में ऐसा वचन लिखा है, तेरे को कोई भी टच करेंगे तो मेरा आंख को मैं हालेलुया पुतला को टच कर रहा है। परमेश्वर की डर, परमेश्वर की डर, आपका डराने वाला लोगों को परमेश्वर डर दे रहा है।
हम उन लोगों के साथ झगड़ा करने के लिए जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रार्थना करना चाहिए बस, सिर्फ प्रार्थना करना चाहिए बस। शत्रु लोगों को डर देने वाला, शत्रु लोगों को डर देने वाला, उन लोगों को हृदय को बदल करने वाला, उन लोगों को हृदय में परिवर्तन करने वाला हमारा यीशु, यीशु मसीह नाम में, हालेलुया, यीशु मसीह नाम में आपको सामने जो विरुद्ध बात कर रहा है, आपको सामने जो विरुद्ध बात कर रहा है, उन लोगों का हृदय में यीशु मसीह डर दे रहा है। यीशु उन लोगों का हृदय परिवर्तन कर रहा है, यीशु मसीह उन लोगों का हृदय को परिवर्तन दे रहा है। पिता परमेश्वर की आत्मा, पिता परमेश्वर की शक्ति यीशु मसीह नाम में पूरा आपका घर का परिस्थिति को चेंज कर रहा है। धन्यवाद बोलेंगे, ताली बजा के बोलेंगे धन्यवाद। यीशु मसीह मेरे से जैसा बात किया है वैसे ही कर रहा है प्रभु, धन्यवाद। मुझसे जो से बात किया है परमेश्वर वैसे ही कर रहा है, धन्यवाद। मैं विश्वास कर रहा हूं, धन्यवाद का साथ ताली बजाएंगे। प्रार्थना करेंगे, बैठिए। हालेलुया। यूथ मीटिंग में सहायता किया, प्रभु ने महिमा पाया, वचन की द्वारा, उपस्थिति के द्वारा, गानों के द्वारा महिमा पाया, हमारे जीवन में कार्य किया है। परमेश्वर को धन्यवाद बोलेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया।